आप सभी का पास्कल सिविल सर्विसेज में स्वागत है। मैं जितेंद्र सिंह। हम लोग जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व को पढ़ रहे हैं। हम लोग पिछले क्लास में अनुच्छेद 48 यानी कि 48 तक हम लोगों ने बात कर लिया था। आज हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 49, 50 और 51 यानी कि तीन अनुच्छेद आज हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आप जानते हैं कि यह जो है आयरलैंड से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में है। अनुच्छेद 36 से 51 तक इसकी चर्चा की गई है। और यह राज्य को जो है अनुच्छेद क्या बोलते हैं कि भाग 4 यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व सलाह देता है राज्य को कि आपको जो ये बातें अनुच्छेद वाइज हमने बताया, इस बात को राज्य को लागू करनी चाहिए। और यह जो है एक वेलफेयर स्टेट यानी कल्याणकारी राज्य के लिए जरूरी भी है। तो जैसे आप देखिएगा कि आज हम लोग को बात करना है अनुच्छेद 49 के विषय में। यह क्या है? यानी कि 49 कहता है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण राज्य की बाध्यता होगी। यानी कि राष्ट्रीय महत्व के ठीक है ना, जो राष्ट्र का महत्व का, राष्ट्र का जो है ना यानी कि गौरव बढ़ाए। तो ये जो है यानी कि संस्मारकों, यानी कि आप देखेंगे कि इसमें जो स्मारकों की जो बात की गई है, संस्मारकों की बात की गई है, मॉन्यूमेंट्स की बात की गई है, आप देखेंगे इसकी जो है ये जो है कि इस स्मारकों, संस्मारकों, स्थानों यानी प्लेसेज और वस्तुओं का संरक्षण राज्य यानी कि सरकार की बाध्यता होगी, ये जो है यानी कि अनुच्छेद जो है 49 कहता है। जैसे कि मान लीजिए कि ताजमहल, ये देखिए राष्ट्रीय महत्व का चीज है। गोलघर जो पटना में है, फिर आप देखिएगा कुतुब मीनार, ऐसे जो देखिएगा लाल किला, ये सब क्या है? राष्ट्रीय जो है यानी संस्मारक है। और ये जो है यानी कि आप देखेंगे कि ये जो है भारत का नाम रोशन करता है, ये राष्ट्रीय महत्व का है। तो इसके जो है रक्षा की काम ये सही ढंग से बनी रहे, ये जो है खत्म नहीं हो, इसकी रिपेयरिंग, इसकी देखभाल, इसके सब कुछ जो है यानी कि राज्य का बाध्यता होगा, उसको करना चाहिए। ये अनुच्छेद जो है 49 ये कहता है। ठीक है, यानी कि 49 कहता है कि राष्ट्रीय स्मारक, राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण राज्य की बाध्यता होगी। यानी कि जो भी राष्ट्रीय स्मारक, जो भी राष्ट्रीय वस्तु है, जो भी राष्ट्रीय जो स्थान है, उसका जो है संरक्षण करना राज्य की बाध्यता होगी। अब जो है हम लोग आते हैं अनुच्छेद 50 पर। अनुच्छेद 50, अब ये जो अनुच्छेद 50 क्या है? तो देखिएगा इसमें कहा गया है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ये बात ये कहता है। तो कहता है पृथक्करण मतलब कि अलग कर देना। राज्य की लोक सेवाओं यानी कि जो पब्लिक सर्विस है, राज्य की लोक सेवाओं में
न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। इसलिए सीधे कहता है, यानी कि राज्य की लोक सेवाओं, राज्य की लोक सेवाओं यानी कि जो पब्लिक सर्विस है, ठीक है ना, पब्लिक सर्विसेज की जो बात करते हैं, में जो है न्यायपालिका से पृथक करने के लिए, पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। राज्य कदम उठाएगा, यह बात जो है अनुच्छेद 50 कहता है। यानी कि कार्यपालिका और न्यायपालिका अगर मिला रहेगा तो न्याय नहीं मिल पाएगा। इसीलिए कहता है ये अनुच्छेद 50 कि राज्य को कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करने के लिए राज्य को कदम उठाना होगा। अब जो है यानी कि हम लोग आते हैं अनुच्छेद 51 पर। तो अनुच्छेद 51 यानी कि यह देखिएगा कि विश्व शांति की बात करता है, क्योंकि भारत शांति का पक्षधर है। भारत जो है पूरे विश्व में चाहता है कि शांति बनी रहे, और इसके लिए हमारे संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 में बात की गई है। यानी कि अनुच्छेद 51, अनुच्छेद जो है 51 कहिए, 51 कहिए, ठीक है ना। 51 ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि जो है राज्य, यानी कि इसके लिए राज्य क्या कदम उठाएगा कि पहले यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करेगा। यानी कि कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि, ठीक है, अभिवृद्धि का, यानी कि का। फिर जो है कहता है कि राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का, यानी कि राष्ट्रों के बीच, ठीक है ना, न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का, बनाए रखने का। फिर जो है यानी कि संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधिबद्धताओं के प्रति आदर बढ़ाने का, यानी कि संगठित लोगों के एक दूसरे के व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और
और अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का, ठीक है ना। और यानी कि घ ये कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों को या विवादों के मध्यस्थम यानी कि आर्बिट्रेशन के द्वारा निपटारे करने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थों के माध्यम से देखिए मध्यस्थ का मतलब होता है कि एक जो पंचायती लोग करते हैं ना, उस तरह मध्यस्थों के माध्यम से निपटारे के लिए प्रयास करेगा। यह बात जो है ये कहता है, यानी कि प्रोत्साहन देगा। यानी कि आप देखेंगे कि अनुच्छेद 51 यह बात कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के अभिवृद्धि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के अभिवृद्धि का, राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों का बनाए रखने का, संगठित लोगों के एक दूसरे के व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का, और अंतर्राष्ट्रीय यानी कि जो भी अगर विवाद उसको जो है यानी कि मध्यस्थों के माध्यम से इसको क्या करेगा, खत्म करने का प्रयास करेगा। यह जो है अनुच्छेद 51 कहता है। यानी कि आज हम लोग जो है यानी कि आप देखेंगे कि 49, 50 और 51 करके हम लोग जो है कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व समझने का प्रयास किए हैं। और इससे जो है अगर आप लोग अच्छे से इसको वीडियो को देखते हैं और इससे आप जो है सुन के देखकर अगर परीक्षा सामग्री यानी क्वेश्चन जो है सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा, जो परीक्षा के लिए बहुत ही अच्छा होगा। फिर हम जो है एक छोटी सी वीडियो को लेकर अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।